इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद सल्तनत के अमीरों और शाही खानदान में तख्त के लिए एक होड़ सी लग गई थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। रजिया सुल्तान ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को और मोइनुद्दीन बहराम ने अपनी बहन रजिया सुल्तान की हत्या करवाई और खुद दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। आइए जानते हैं रजिया सुल्तान के बाद शमसी शाही खानदान में सत्ता की खींचतान कैसे आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। मोइनुद्दीन बहराम का जन्म 9 जुलाई 1212 में हुआ था। वह ममलूक सल्तनत के छठे सुल्तान थे। वह शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे और रजिया सुल्तान के सौतेले भाई थे। जब उनकी बहन को सूबेदार मलिक अल्तुनिया ने भटिंडा में कैद कर लिया था तो उन्होंने 40 सरदारों की हिमायत हासिल करके खुद को राजा घोषित कर दिया था। अल्तुनिया और बहराम शाह दोनों ने रजिया सुल्तान के खिलाफ साजिश रची थी। फिर भी राजा के रूप में मोइनुद्दीन बहराम के 2 सालों के दौरान जिन सरदारों ने असलियत में उनकी हिमायत की थी उनमें आपस में फूट पड़ गई और लगातार एक दूसरे से झगड़ने लगे। बेचैनी के इस दौर के दौरान 1242 में अपने ही फौज द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनके इंतकाल के बाद उनके भतीजे अलाउद्दीन मसूद को, जो उनके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज के बेटे थे, उनको उनका वारिस बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत के 7वें सुल्तान थे। वह रुकनुद्दीन फिरोज के बेटे और सुल्तान इल्तुतमिश और शाह तुर्कान के पोते और रजिया सुल्तान के भतीजे थे। सालों की गड़बड़ी के बाद 1242 में फौज के द्वारा उनसे पहले के राजाओं और चाचा मोइनुद्दीन बहराम की हत्या कर दी गई। सरदारों ने उन्हें दिल्ली का अगला शासक चुना। हालांकि वह सरदारों के लिए एक कठपुतली शासक से ज्यादा कुछ नहीं थे और असलियत में सरकार में उनके पास ज्यादा ताकत या प्रभाव नहीं था। इसके बजाय वह तफरीह और शराब के शौक के लिए बदनाम हो गए। अपने पहले के राजाओं की तरह उन्हें शासन के लिए नाकाबिल और बेकार माना गया और 1246 तक सल्तनत में ज्यादा ताकत के लिए उनकी बढ़ती भूख से सरदार परेशान हो गए और उन्हें मार डाला और उनकी जगह नसरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का नया सुल्तान नियुक्त कर दिया। सोने, चांदी और बिलोन के सिक्के अलाउद्दीन मसूद शाह के लिए जाने जाते हैं। सोने और चांदी के सिक्के लखनऊ और दिल्ली में जारी किए थे और बिलोन के सिक्के बदायूं तथा दिल्ली तक चलाए गए। नसरुद्दीन महमूद शाह, जिनका जन्म 1230 में हुआ था, वह ममलूक सल्तनत के 8वें सुल्तान थे। दरबारी इतिहासकार मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित तबकात नासिरी उन्हें समर्पित है। उनके ससुर गयासुद्दीन बलबन ने उनके शासनकाल के दौरान राज्य के मामलों को संभाल रखा था। सुल्तान के दरबारी इतिहासकार मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित तबकात नासिरी में उन्हें इल्तुतमिश का बेटा बताया गया है। मिन्हाज के मुताबिक नसरुद्दीन का जन्म 1229 या 1230 में दिल्ली के कासरबाग में हुआ था। उनकी मां सुल्तान की दूसरी बीवी थी, जिसे बाद में उनके बेटे के शासनकाल के दौरान मलिका-ए-जहां की उपाधि दी गई थी। उनका जन्म इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे और वारिस नसरुद्दीन महमूद शाह के अचानक से इंतकाल के कुछ समय बाद हुआ था। इल्तुतमिश ने बच्चे का नाम अपने मरे हुए बेटे शहजादे के नाम पर रखा था और उसे और उसकी मां को लोनी गांव में एक महल में रहने के लिए भेज दिया। इतिहासकार इसामी और फरिश्ता ने सुल्तान को इल्तुतमिश का पोता बताया और कुछ आज के विद्वान मिन्हाज को अधिक ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि वह सुल्तान के दौर का इतिहासकार थे, जबकि अन्य का मानना है कि इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन का वह बेटा था और उसका नाम उसके पिता के नाम पर रखा गया था। उदाहरण के लिए इतिहासकार के निजामी और जे.एल. मेहता का मानना है कि यह हो ही नहीं सकता कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे को शाही महल में पालने के बजाय दिल्ली से दूर लोनी गांव भेज दिया हो। मेहता का मानना है कि मिन्हाज का ये कथन कि बच्चे को एक शहजादे के रूप में पाला और उसकी तरबियत की का यही मतलब निकलता है कि बच्चा जन्म से शहजादा नहीं था। साथ ही मिन्हाज का कहना है कि 1225 में सुल्तान नसरुद्दीन की मां ने कुतलुक खान नाम के एक अफसर से शादी की थी। निजामी और मेहता के मुताबिक यह संभावना नहीं है कि इल्तुतमिश की विधवा
ने एक छोटे रईस से शादी की। यह ज्यादा संभावना है कि सुल्तान नसरुद्दीन की मां इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन की विधवा थी। वह 1246 में 17 या 18 साल की उम्र में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठे। जब सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद की जगह ली, जब उन्हें लगा कि मसूद एक अत्याचारी के रूप में व्यवहार करने लगा है, एक शासक के रूप में महमूद को बहुत अधिक मजहबी माना जाता था। वह अपना ज्यादातर समय नमाज पढ़ने और कुरान की नकल करने में बिताते थे। हालांकि असलियत में यह उनके ससुर और नायाब गियासुद्दीन बलबन थे, जो असलियत में राज्यों के मामलों को देखते थे। उनका शासन का दौर 1246 से 1265 तक रहा। 1266 में महमूद के इंतकाल के बाद बलबन सत्ता में आए, क्योंकि महमूद के पास उनका वारिस बनाने के लिए कोई जिंदा संतान नहीं थी। अपने पहले के राजाओं और उत्तराधिकारियों के उलट महमूद ने एक ही शादी की। उन्होंने अपना ज्यादातर समय कुरान की आयतें लिखने में बिता दिया। उन्होंने हाथ से लिखी प्रतियां बेची और उन पैसों का इस्तेमाल अपने जिंदगी के निजी खर्चों के लिए किया। ताज्जुब की बात यह है कि उनके खुद के काम करने के लिए कोई नौकर नहीं था। उनकी पत्नी को परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता था। 1236 में इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद 1266 तक तकरीबन 30 सालों में दिल्ली तख्त पर शमसी शाही खानदान के 5 सुल्तानों ने सत्ता संभाली, पर कोई भी उसे ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सका और आपसी झगड़ों और हत्याओं की वजह से सत्ता फिर से गुलाम के पास चली गई। वह थे गियासुद्दीन बलबन। आज के ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।